नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। सनातन धर्म में ग्रहों का बहुत महत्व है। चाहे कोई भी त्योहार हो या कोई भी इवेंट हो या कहीं शादी का माहौल हो, तो ग्रहों का महत्व बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर हम बात करें शनि ग्रह की, ये ऐसा ग्रह है जो कि सबसे अधिक समय लेता है परिवर्तन होने में। और बात करें अगर हम 29 मार्च की, तो 29 मार्च को जो है शनि ग्रह की राशियों में परिवर्तन होगा। तो इसी को लेकर आज हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आशु मल्होत्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार प्रिया जी, सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरी नमस्कार। मेरा आपसे पहला सवाल यही है, जैसे कि आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, चाहे बच्चा हो बुज़ुर्ग हो, हर कोई आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। और ऐसे में शनि ग्रह की अगर हम बात करें तो शनि ग्रह, मैं भी एक दिन स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम, और वहाँ पर शनि ग्रह को लेकर जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई जा रही थी। लोगों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि आपके साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? जी प्रिया जी, मैं आप सभी दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे आपने सवाल किया कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पे हर कोई अपनी बात को रखता है, लेकिन कई बार ये होता है कि बात को सच्चाई के साथ रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो देखने वाले भ्रमित हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो लोग सच्चे तरीके से ज्योतिष कर रहे हैं, उनकी भी छवि खराब होती है और समाज का ज्योतिष के प्रति विश्वास खत्म होता है। तो विश्वास को बनाए रखिए। शनि देव की मैं बात करूँ शास्त्रों के अनुसार, तो वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। उनको एक पद मिला हुआ है कर्म फलदाता, जो आपके कर्मों का फल ही आपको देते हैं। उन्होंने खुद से तो कभी कुछ दिया ही नहीं, वो अपने पद का इस्तेमाल करते हैं पूरी निष्ठा से। आपके लिए उनके सामने खड़े होकर कोई भी वकालत नहीं कर सकते, कोई वकील नहीं आएगा, वो सीधा जज है, वो आपको फल देंगे, चाहे कोई देवी देवता भी क्यों ना हो। तो शनि से अगर देवी देवता भी नहीं बच पाए, तो हम तो एक मामूली से इंसान हैं। इसलिए शनि के सामने अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो शनि आपको हमेशा आगे बढ़ाएंगे, ना कि नीचे लेके जाएंगे। लेकिन खुद के कर्म आपके खराब हैं, फिर शनि हमेशा आपको पीड़ा देते हैं प्रिया जी। जी, जैसे कि 29 मार्च को राशि में परिवर्तन होगा शनि को लेकर, तो किन किन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला? 12 राशियां हैं, तो इनमें क्या क्या प्रभाव पड़े? हाँ, सबसे पहले मैं जानकारी ये देना चाहता हूँ प्रिया जी सभी को, कि शनि जिस राशि में भी बैठते हैं कभी भी, वो 8 राशियों के ऊपर हमेशा अपनी दृष्टि रखते हैं। जी। तो वो जैसे अभी 29 मार्च को वो पिछले 802 दिनों के बाद, यानी लगभग 2.25 साल के बाद, वो कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में विराजमान हो जाएंगे। और वहां पे पहले से ही राहु बैठे हैं, उनके साथ वो युति बनाएंगे। ये युति भी 1990-91 के बाद अब बनेगी, यानी 34 से 35 साल के बाद ये युति बनेगी, जो पूरी दुनिया में बदलाव लेके आएगी। और ये युति 18 मई तक रहेगी, जो 50 दिन बनते हैं लगभग। तो ये 50 दिन भी दुनिया में प्राकृतिक घटनाएं होंगी। बड़े बड़े लोग जो खुद को भगवान मानते थे, उनका नीचे आने का समय होगा ये वाला। तो लेकिन 29 मार्च के बाद जब शनि बदलेंगे, तो कुछ राशियों को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, कुछ के लिए सावधानी है, या कुछ के लिए सुधरने का मौका है। तो ये शनि का परिवर्तन है। तो 29 मार्च को यहाँ पर सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। तो जो सूर्य ग्रहण लगेगा, इसका लोगों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या प्रभाव पड़ेगा और लोग जो कैसे से बच सके ताकि कोई प्रभाव ना पड़े उन पर? जी, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सूर्य और सूर्य का ग्रहण भी 29 मार्च को, हालांकि भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब भी उस समय जब सूर्य ग्रहण चल रहा होगा, जैसे वर्तमान में भी सूर्य देव राहु के साथ ही गोचर कर रहे हैं, तो जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी कुंडली में तो सूर्य राहु की युति आ ही रही है, जो एक ग्रहण की ही कारक है। तो उनके जीवन में प्रभाव तो पड़ता ही है। एक अगर सूर्य को हम भगवान मानते हैं, तो उसमें हमें शास्त्र ये दिखाते हैं, हर चमकती हुई चीज को भी अंधेरा सहना पड़ता है, तो सूर्य को भी ग्रहण लगता है। इसलिए जिनकी कुंडली में जन्म से ही सूर्य राहु की युति है, उनको ये वर्ष ध्यान से चलना होगा, क्योंकि प्रिया जी 30 मार्च से हमारा संवत भी बदलेगा। संवत 2081 खत्म हो जाएगा और संवत 2082 शुरू होगा, और उसके राजा बनेंगे सूर्य देव। तो जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है, उनको भी अपना जीवन शैली बदलनी होगी। जी, यहाँ पर बताइए कि जैसे आपने कहा कि जो शनि है वो 8 राशियों पे अपनी दृष्टि रखते हैं, तो जिन पे उनकी दृष्टि है, तो उन लोगों को क्या कुछ उपाय करना चाहिए खुश करने के लिए उनको? सबसे पहले मैं ये जानकारी देता हूँ कि कौन सी राशियां शनि की कैद से रिहा हुई हैं और कौन सी राशियां शनि की कैद में आने वाली हैं। तो सबसे पहले तो राहत मिलेगी कर्क राशि को। कर्क राशि पिछले 2.5 वर्षों से शनि का ढैया सह रही है,
इनको मुक्ति मिलेगी 29 मार्च को, इनको राहत मिलेगी। इसके बाद वृश्चिक राशि वालों को भी राहत मिलेगी, इनके ऊपर भी शनि का ढैया खत्म हो रहा है, तो इनको भी लगेगा कि हम सुकून में आ गए हैं। इसके बाद मकर राशि पे शनि की 7.5 खत्म होगी, तो इनको भी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद 29 मार्च को मेष राशि पे शनि की 7.5 शुरू होगी, तो इनके ऊपर वो स्ट्रगल वाली लाइफ आएगी। मैं इसमें आपको संक्षेप में बताऊंगा कि शनि एक्चुअल हमारे साथ करते क्या है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो धनु राशि जो है उसके ऊपर शनि का ढैया शुरू होगा, सिंह राशि पर शनि का ढैया शुरू होगा। तो ये जो 3 राशियां मैंने आपको बताई हैं, मेष, सिंह और धनु, ये बड़े ग्रहों की राशियां हैं प्रिया जी। मंगल ग्रह जो मेष राशि के कारक है, जो हमारे ज्योतिष में ग्रहों के सेनापति हैं। इसके बाद सिंह राशि जो है सूर्य देव की है, जो सूर्य ग्रहों में राजा है, जो शनि के पिता हैं, तो उनके ऊपर भी शनि का ढैया आ रहा है सिंह राशि पर। और धनु राशि जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, जो शनि से भी बड़े ग्रह है, जो हमारी पृथ्वी के फिल्टर है, ऑक्सीजन के कारक हैं और धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्वजों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर शनि की ढैया आ रहा है। तो ये 3 जो बड़ी राशियां हैं, इनके ऊपर खास तौर पे उन लोगों पे बहुत ज्यादा शनि पीड़ा दे देंगे जिन्होंने धर्म विरोधी कार्य किए हैं या उनके परिवार में ये कार्य हुए हैं। तो ये 3 राशियां शनि के टारगेट पर अवश्य हैं। तो इनके लिए हम आज बताएंगे कि क्या सावधानी इनको रखनी चाहिए। सबसे पहले मेष राशि की बात कर देता हूं मैं। अगर मेष राशि वाले सेना से या पुलिस के साथ जुड़े हैं या बड़े बड़े पदों पर हैं और इन्होंने कोई ना कोई गलती की है जो शनि को अनुचित लगती है, तो इनको संभलने की जरूरत होगी। इनको हनुमान जी का चालीसा पढ़ना अवश्य जरूरी होगा। अपने भाइयों से, मित्रों से भूमि संबंधी कोई विवाद ना करें, नहीं तो शनि आपको पकड़ेंगे, नहीं तो शनि आपको ऐसी पीड़ा देंगे, कोई रोग भी हो सकता है, क्योंकि आपके ऊपर उन्होंने 7.5 साल चलना है। शनि का काम है, जब वो 7.5 लेके आते हैं तो आपके सामने पहाड़ की तरह खड़े हो जाते हैं और आपको बोलते हैं मुझे अचीव करो, और अगर आपने उनको अचीव करते हुए कोई गलती की तो आप नीचे गिरोगे। तो ये शनि का 7.5 का महत्व है, इसलिए वो पीड़ा देते हैं। जब वो आपको स्ट्रगल बढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ आपसे दूर करते हैं, कहते हैं उसको अचीव करो। तो हम भी जिंदगी में कभी कोई खेल कूद में कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो कोई भी चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती, तो ये हमारा कंपटीशन ही होता है। और कंपटीशन में आपके द्वारा कोई चीटिंग ना हो, ये शनि अवश्य देखते हैं। और अगर आपने पास्ट में कोई चीटिंग की है तो उसका परिणाम वो देते हैं, वही सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो आपने किया है। तो ये मेष राशि वाले अवश्य ध्यान रखें। आपको चोट आदि भी लग सकती है, आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और आपको अगर आप अपना ब्लड डोनेट कर दें तो आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे। आप हनुमान जी की शरण में चले जाएं, आपको अच्छे फल मिलेंगे। आप पीपल के पेड़ के पत्तों की एक माला बनाएं, जिसके पत्तों के ऊपर आप सिंदूर के साथ श्री राम लिख दें और लाल रंग की मौली से उसकी माला बना के हनुमान जी के गले में धारण कर दें, तो वहां पे आपको शनि की पीड़ा कम होगी। तो ये हुआ मेष राशि के लिए जी। तो पहले मैं प्रिया जी बड़ी राशि के लिए बता देता हूँ, इसके बाद मैं बात करता हूँ सिंह राशि की। सिंह राशि के ऊपर शनि का ढैया आरंभ होगा 29 मार्च को। 2.5 वर्ष के लिए शनि की अदालत में आपकी पेशी होगी। और सिंह राशि वाले कौन होते हैं मैं बताता हूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के कार्यों में जुड़े हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर भी हैं, बड़े बड़े अध्यापक भी हैं, ये प्रिंसिपल भी हो सकते हैं स्कूल में, और ये बड़े बड़े नेता भी होते हैं। और अगर आपने भी अपने कार्य में कोई गलती की है तो आपको या आपके परिवार को वो पीड़ा सहनी पड़ेगी। आपके औलाद के सुख में कमी आ जाएगी, आपके फैसलों में गलती होगी, जिससे आप रोग शत्रु कर्ज में फंस जाओगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें कि आप भी धर्म विरोधी ना हो। अपने कार्य में बिल्कुल सच्चाई से चलेंगे तो शनि आपको अवश्य ही लाभ देंगे, क्योंकि शनि की उल्टी 8वीं दृष्टि आपके ऊपर आई है, तो वो रोग भी आपको दे सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको भी धर्म विरोधी नहीं होना। आप अगर गन्ने का रस बिना नमक बिना नींबू के शिवलिंग को अर्पण कर दें, 29 मार्च से ये स्टार्ट कर सकते हैं आप, तो आपको लाभ होगा। और जरूरतमंदों को भोजन आदि या आटा दाल आदि आप उनको दान करें, तो ये सिंह राशि के लिए अवश्य अनुकूल रहेगा। इसके बाद तीसरी राशि जो हमारी धनु है, धनु राशि मैंने जैसे बताया कि ये पूर्वजों से जुड़ी हुई है और ये हमारे पूर्वजों की परंपराओं की कारक है। अगर जो लोग अपने पूर्वजों को पीछे हटा के, जैसे कई लोग अपने बड़ों को कहीं छोड़ आते हैं अनाथ आश्रम में और उनकी देखरेख नहीं करते, तो ऐसे लोग भी शनि के टारगेट पर हैं। तो वो पीड़ा आपको सहनी पड़ेगी, क्योंकि शनि है कर्म फलदाता। वो आपको समय का पहिया चलाते हैं और वो एक दिन समय वही आ जाता है जो आपने किया होता है, वो समय आपके ऊपर भी दोबारा घूम कर आता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। तो ये लोग बड़े बड़े मैंने संत भी देखे हैं, अगर इन्होंने भी संत बनकर उसकी रूपरेखा में कोई गलत कार्य किए हैं तो ये शनि के टारगेट पर है, आपको पीड़ा अवश्य होगी। और कई लोग व्यापारी भी हो सकते हैं इस राशि वाले, अगर उन्होंने भी कोई धन ऐसा इकट्ठा किया है तो वो शनि उसको खोल देंगे।
तो बड़े बड़े लोगों ने जो भी करप्ट करके कोई धन इकट्ठा किया है तो उनका धन सामने जनता के आ जाएगा और आपको पीड़ा सहनी पड़ेगी। तो आपके लिए सबसे पहले तो ये है, 29 मार्च को शनि अमावस्या भी है, तो अपने पूर्वजों के नाम से माफी मांग के दान आदि करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपनी कुल देवी से ऐसी जगह पे जुड़े रहें जहाँ पे आपके पूर्वज जाते रहते थे, उनकी परंपराओं के साथ चलते रहें। उनकी भूमि को अगर आपके पास है और वो अगर वहाँ पे बिल्कुल खराब पड़ी है तो उसकी देखरेख अच्छे से करें, तो आपको आने वाले समय में लाभ होगा और आपकी औलाद भी तरक्की करेगी, आपके दोष खत्म होंगे। तो ये तो हुई जो 3 बड़ी राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु, जो शनि के टारगेट पर है और अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा उनको फल मिलेगा। इसके बाद हम अगली राशियों पे बात कर सकते हैं। बताइए हमारे दर्शकों को कि अगली वो कौन सी राशियां हैं जिसपे शनि की ढैया जो है या दृष्टि पड़ने वाली है। जी, तो इसके बाद मैं उसी की बात कर देता हूँ जिसके ऊपर शनि की ऑलरेडी शनि की 7.5 चल रही है। तो उसमें सबसे पहले आ गई है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि पे शनि की 7.5 ऑलरेडी चल रही है। अब उससे पहले मैं ये बता रहा हूँ, मकर राशि को शनि की अदालत से आजादी मिलेगी 29 मार्च से। इनके ऊपर 7.5 साल से शनि की 7.5 चल रही थी। तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, जो आपको पिछले 7.5 साल में शनि ने सिखाया है उसको आप जिंदगी भर साथ रखें, आपको जिंदगी भर वो काम आएगा, क्योंकि आप उस चक्की से निकल के आए हो। तो वो राशि भी शनि की अपनी है, ये धैर्यवान बनाती है जातक को, ये संसारिक चीजों से कई बार मोह खत्म करती है शनि की ये मकर राशि। और ये मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन भी देखे हैं जिनके पास मशीनरी आदि का काम होता है, गाड़ियों का काम करते हैं, तो ये बड़े बड़े काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए ये अच्छा काम है। अगर ये नौकरी पेशा है तो नौकरी में अगर ये नियम से नहीं चल रहे या लेट पहुंचते हैं तो फिर शनि आपके विरोध में हो सकते हैं, अन्यथा आपको लाभ ही देंगे। तो मकर राशि को शनि की 7.5 से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद कुंभ राशि की बात करूं तो कुंभ राशि की जो शनि की 7.5 है वो हृदय से निकल के पैरों में आ जाएगी। यानी मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं, थोड़ा इसका डिटेल होना आपके पास जरूरी है। शनि की 7.5 3 पार्ट्स में चलती है। पहले आती है आपके दिमाग पर, फिर आती है आपके हृदय पर और पेट पर, फिर आपके पैरों पर। तो ये ऐसे निकलती है आपके शरीर से शनि की 7.5। और इसीलिए कहते हैं जिनके ऊपर शनि की 7.5 शुरू होती है उनका दिमाग हो जाता है खराब, वो गलत डिसीजन लेने शुरू कर देते हैं, अपनों को पराया और परायों को अपना मानना शुरू करते हैं। और फिर जब दिल पे वो आती है 2.5 साल बाद तो वो चेहरे नजर आने शुरू हो जाते हैं जो आपके अपने नहीं थे, आपको धोखा दे रहे थे। तो ये शनि का सिस्टम है। अब जिनके पैरों में आ रही है तो उनकी यात्राएं बढ़ जाएंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप पहले धार्मिक यात्राएं से शुरू करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप बहुत आगे तरक्की करनी शुरू कर दोगे, आपको हर कार्य में वृद्धि मिलनी शुरू हो जाएगी, आपके घर पे धार्मिक कार्य उत्सव होने शुरू हो जाएंगे, आपके परिवार में धन धान्य बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके खर्चे भी अच्छे होंगे और आपका कोई मकान आदि भी बनेगा। तो ये करना आपके लिए अनिवार्य है। और जो कुंभ राशि वाले लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ते आसान होंगे। तो आप भी धैर्य से चलें, मांसाहारी ना बने, आप शराब आदि से दूर रहें, नहीं तो फिर आपको पीड़ा हो सकती है। क्योंकि जो भी लोग, ये सारा मैं आपको कॉमन बता रहा हूँ, जो मांस से या शराब से जुड़े हैं उनको लीवर में प्रॉब्लम आएगी, पेट संबंधी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि सूर्य राजा बनेंगे संवत के, तो सूर्य ही हमारे लीवर के कारक है, हमारी हड्डियों के कारक है, हमारी बॉडी की ऊर्जा के कारक है, पिता के कारक है, धर्म के कारक है। तो शनि जिसका खराब होगा या उसने खराब किया है तो वो धर्म विरोधी या रोगी हो जाएगा। तो कुंभ राशि वाले भी मांस मदिरा से दूर रहें। इसके बाद जो मीन राशि है, मीन राशि पे हृदय पे शनि की 7.5 आने वाली है और ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है। यहाँ पे शुक्र उच्च के होते हैं, बुध नीच के होते हैं, ये बृहस्पति की अपनी राशि है। और बृहस्पति का भी 14 मई को गोचर होने वाला है, उसकी हम बाद में जानकारी देंगे। मीन राशि पैरों की कारक है, मीन राशि धर्म का झंडा है। तो आप अपने परिवार के लिए ऐसे कार्य करें जिससे आपके जब परिवार आगे जाके बड़ा हो, बच्चे बड़े हों, तो उनको ये खुशी हो कि हमारे पिता ने अच्छे कार्य किए हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में आलसी ना बने, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको डिग्रियां मिलेंगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं मीन राशि वाले, जो नौकरी कर रहे हैं, इनके लिए टूरिंग बढ़ जाएगी, इनको भी परिवर्तन नजर आएगा। शनि आपके ऊपर जब आके बैठेंगे आपकी राशि में, शनि जब भी राशि के ऊपर आके बैठते हैं तो हमारी माता, हमारी दादी, हमारी नानी और हमारी सास को पीड़ा देते हैं। हमारे मन में कई चीज़ों की ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पानी है और शनि पत्थर है। पत्थर मारते हैं आपके तालाब में, मन में आपके निर्णय पल पल बदलते हैं। तो इसको ना बदलें, एक निर्णय लें ईष्ट को याद करके, तो फिर उसी पे चलें, तो आपको बहुत लाभ होने वाला है मीन राशि वालों के लिए खास तौर पे। तो मीन राशि वाले भी जितना गरीबों की मदद करेंगे और चना दाल की खिचड़ी बनाकर अगर आप पक्षियों को डालते रहेंगे तो आपको भी लाभ होगा।
जैसे कि आप बता रहे हैं कि शनि की अगर हम बात करें, नॉर्मल लोग की बात करें, तो अब अगर वो उनके सामने शनि का अगर हम नाम लेते हैं या कहेंगे कि उन पर दृष्टि है शनि की, तो लोग डर जाते हैं। अक्सर ऐसे केसेस आते हैं, वो कहते हैं ओहो शनि की 7.5 चल रही है, ऐसी चीज़ों में लोग डर जाते। तो मैं चाहूँगी एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं और कि डरने की ज़रूरत नहीं। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूँ, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, शनिदेव सूर्य के पिता हैं, शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं और सूर्य उनके पिता हैं, जो हमें प्रकाश देते हैं। उनकी प्रकाश में ही हम कार्य ज़्यादा करते हैं। और शनि अंधेरा है, शनि के अंधेरे में ठंडक होती है, तो उसमें हम आराम करते हैं। तो शनि ये क्या, और शनि उन लोगों के विरोध में हो जाते हैं जब अंधेरा खत्म होने के बाद भी लोग सोए रहते हैं, तो शनि उनके विरोध में रहते हैं। इसलिए अपना, जिनके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया आने वाला है, अपनी लाइफस्टाइल को नियम में बदल दें। तो मैं अगर यहाँ पे एक जानकारी दूंगा, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 2014 में उनके ऊपर शनि की 7.5 शुरू हुई थी, तो शनि देव ने उनको देश का प्रधानमंत्री बना दिया था। लेकिन उनके बाद उन्होंने 18 से 20 घंटे काम किया है रोज, उन्होंने शनि खराब नहीं किया, तो वो आज भी उसी पद पर हैं। तो ये है शनि का चमत्कार। और वो भगवान शंकर के बहुत बड़े भगत भी हैं। जो नियम से, भक्ति से, धर्म से जुड़ा है, उसके लिए शनि हमेशा ही ऊंचाई देते हैं। क्या हम 18-20 घंटे काम कर रहे हैं? हम तो ज़्यादा आजकल की लाइफस्टाइल में मोबाइल चला रहे हैं, हम फ्री हो जाते हैं। आलसी ना बने। जिनके ऊपर भी शनि की 7.5 ढैया या शनि की महादशा या अंतरदशा, तो इन लोगों के लिए योग करना, इन लोगों के लिए टाइम पंक्चुअल होके अपने काम पे चलना और जिम करना, मेहनत करना, ये बहुत अच्छा होगा। इनको कोई शनि खराब नहीं करेगा। और किसी से धोखाधड़ी ना करना, किसी का पैसा नहीं मारना, गरीब का अपमान नहीं करना। अगर आपके पास लेबर है, उनके साथ बड़े आराम से चलें, तो आपको शनि पीड़ा नहीं देंगे। पीड़ा उन्हीं के लिए होगी जिन्होंने धर्म विरोधी काम किया है, या पिछले 15-30 साल में उन्होंने शॉर्टकट से पैसा कमा के धन इकट्ठा किया है, उनकी अब खैर नहीं है। उनके ऊपर शनि का जरूर ये प्रभाव पड़ेगा नेगेटिव। तो लेकिन वो भी अपने आप को सुधार सकते हैं कि अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे भगवान शंकर से और शनिदेव से। और इस समय आपको जिनके ऊपर भी, मैं अब ये कॉमन, अब मैं अगली बात करता हूँ किस किस के ऊपर शनि का प्रभाव है राशियों पर। इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि पे शनि की तीसरी दृष्टि आएगी और 10 साल के लिए वृषभ राशि शनि की निगरानी में होगी। अब शनि, वृषभ राशि क्या है? शुक्र की है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति कारक है, राहु केतु की बैठक है, धन की ये तिजोरी है। अगर आप आलसी हैं, अगर आपको खाने पीने के अलावा कोई काम नहीं है, फिर आपका धन भी खराब होगा और सेहत भी खराब होगी। तो आप अपने आप को ठीक रखें। और अगर आपको लगता है मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, सामने वाले को कुछ नहीं आता, फिर आप शनि की पकड़ में हो। फिर आपका पराक्रम वो कम कर देंगे, आपको अपमानित होना पड़ सकता है अपने समाज में। इसका ध्यान रखें, तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपके लिए अनार चढ़ाना शिवलिंग पे, कमल के फूल चढ़ाना शिवलिंग पे, ये बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेंगे। और अपने खाने पीने पे ध्यान रखना, टाइम से खाएं, अन टाइम ना खाएं, क्योंकि वृषभ राशि वाले फास्ट फूड खाने के आदी होते हैं। रात को इनको 1 बजे भूख लगी तो ये खा लेते हैं। तो इस समय ये इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने खाने पीने पे भी ध्यान रखें, तो फिर आपके सारे कार्य आगे चल के बनने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि बुध की राशि है। ये यहाँ पे इनको बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि इनको अचानक अपने जिंदगी में परिवर्तन नजर आएंगे जो तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि आपकी राशि में 14 मई से देवगुरु बृहस्पति भी आने वाले हैं, तो आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। और मिथुन राशि कमल की कारक है, या कलम की कारक है। ये जो लिख देते हैं, इनकी तलवार से ज़्यादा इसमें धार होती है इनकी लिखाई में। अगर ये पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं, तो ये इनको बहुत तरक्की होने वाली है आने वाले समय में। अप्रैल में ही हो सकती है कि आपको आपके उस काम में आगे हो जाए। अगर ये स्टूडेंट है, तो इनको अच्छा आगे जाके नौकरी पेशा भी मिल जाएगा। तो आपके लिए ये जो शनि का बदलाव है, काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। तो आपको भी छोटी कन्याओं की सेवा करते रहना बहुत अच्छा होगा। उनको चॉकलेट बांट सकते हैं, छोटे बच्चों को, जो गरीब लड़कियां होती हैं उनको बांटे आप। तो आपके लिए ये वाला शनि का परिवर्तन बहुत कुछ सिखाएगा और आपको आगे बढ़ाएगा। इसी तरह मैं कर्क राशि की बात करूं, कर्क राशि पे शनि का ढैया खत्म होगा, इनको बड़ी राहत मिलेगी और इनके भी कई ऐसे काम बनेंगे जो ये मन में चाहते थे पर कर नहीं पा रहे थे, अब वो अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि तालाब में एक शांति बनेगी, आपको लगेगा मेरा मन शांत हो गया है, तो आपके लिए एक बड़ा राहत होगी ये कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि चंद्रमा की है और ये कर्क राशि हमारी माँ से जुड़ी है। जो लोग कर्क राशि वाले अपनी माँ का
सेवा करते हैं या माँ जैसी औरतों की मान सम्मान करते हैं, शनि हमेशा उनको भर भर कर देते हैं। तो आपके लिए भी चावल आदि दान करना या चावल आदि जल प्रवाह करना बहुत अच्छा होगा। और आपको मुझे लगता है समुद्र की यात्राएं करने को मिलेंगी। आप या तो फॉरेन की यात्रा करेंगे या ऐसी जगहों पे जाएंगे जहाँ पे समुद्र या जल होता है, तो आपके लिए भी आने वाला समय बेहतर है। इसके बाद मैं बात करता हूँ प्रिया जी, कन्या राशि की। कन्या राशि पे शनि की सीधी दृष्टि होगी 7वीं, जो जमीन जायदाद व्यापार शादी के लिए बहुत अच्छी होगी। इनके लिए अगर शादी करना चाहते हैं तो विवाह होंगे, जमीन जायदाद लेना चाहते हैं तो वो बनेंगे, नया कार्य करना चाहते हैं तो वो करेंगे, लेकिन पार्टनरशिप में ना करें, इंडिपेंडेंट करें या अपने पारिवारिक किसी सदस्य को उस व्यापार में जोड़ लें, तभी आपको लाभ होगा। तो फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपके लिए भी जैसे अमरूद होते हैं वो शिवलिंग पे चढ़ाना बहुत अच्छा है, तो ये करना आपके लिए भी आने वाला समय जो है वो 2.5 वर्ष जो हैं वो अच्छे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि शनि के मित्र शुक्र की है और तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। तुला राशि को बहुत राहत मिलने वाली है, क्योंकि इन्होंने 2.5 वर्षों में रोग भी देखे, शत्रु भी देखे, कर्ज भी देखे, तो इनसे इनको मुक्ति मिलने वाली है। आपका फाइनेंस अच्छा होने वाला है, तो आप उस फाइनेंस को अच्छे से लेके चलें आगे, ताकि आप आगे जाके तरक्की अच्छे से कर पाएं, तभी आपके लिए राहत होगी। नहीं तो फिर अगर कोई गलत निर्णय लेंगे तो आपको फिर पीड़ा हो सकती है। और आप अपने जीवन में स्पष्टवादी रहें, क्योंकि तुला राशि शनि उच्च के होते हैं, वो स्पष्टवादी हैं। आप जितना स्पष्टवादी रहेंगे आपको आने वाले समय में बेहतर ही रिजल्ट मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि तुला राशि भी आने वाले समय में बहुत उन्नति तरक्की भी करेगी और उनके रुके हुए कार्य पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। आप अपने भार के बराबर गाय को हरा चारा खिलाते रहें। ठीक, अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। तो जैसे मेरा पहला सवाल ही आपसे यही था कि डराया जाता है लोगों को, तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार हमारे दर्शकों को जो है इसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि वो इन चीज़ों को लेकर डरे ना। जी, मैंने पहले ही आपको प्रिया जी बताया कि शनि देव से डरने की कोई बात नहीं है। वो कर्म फल दाता है और वो सूर्य के पुत्र हैं। उनको भगवान शिव ने ये उनको पद दिया है कि वो कर्मों का फल करे, चाहे उसमें देवी देवता ही क्यों ना हो, इंसान भी आ जाएंगे उसमें। और अगर मुझे मन में ये पता ही है कि मैंने किसी का कर्म कोई खराब किया ही नहीं, तो मैं शनि से भयभीत क्यों होऊंगा। तो मैं अगर प्रिया जी अपनी ही बात करूं तो मेरे ऊपर 2.5 वर्षों से शनि की 7.5 चल रही है, और मुझे लगता है कि इन 2.5 वर्षों में जितना मुझे ज्योतिष का ज्ञान उन्होंने दिया है, मैंने पिछले वर्षों में नहीं लिया होगा इतना। तो मैंने उस नियम को अपने अनुसार नियम में बदला है, शनिदेव के अनुकूल किया है मैंने अपने नियम को। तो मैंने लगा है कि मुझे वो आगे ही बढ़ा रहे हैं। तो हर किसी को ये जान लेना चाहिए कि अगर आप अपनी लाइफ को नियम में बांध देते हैं तभी आप आगे बढ़ते हैं। तो बड़े बड़े लोग जो दुनिया पे राज कर रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं या कोई भी है जो पैसों वाले हैं, उन्होंने अपना शनि ही ठीक किया हुआ है। आप देखें वो 18-18 घंटे काम करते हैं और जहाँ पे वो पहुँचना है वहाँ पहले पहुँच जाते हैं। तो उन्होंने शनि खराब नहीं किया, इसलिए उन्होंने तरक्की की। अब 80% लोगों का तो शनि खराब है दुनिया में प्रिया जी, तो इसलिए वो ऐसी पीड़ा सह रहे हैं। तो उनको लगता है कि हम भयभीत हो जाते हैं, और सोशल मीडिया पे जो भयभीत किया जा रहा है वो गलत है। शनि के नियम से चलें, शनि के नियम से कार्य करें, धर्म विरोधी कार्य ना करें, भगवान को माने, अपने आप को भगवान ना माने, भाइयों से मित्रों से किसी समाज से धोखाधड़ी ना करें, किसी की भूमि ना हड़प करें, अच्छे काम करें, शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, गलत कार्यों में लिप्त ना हो, तो शनि कहाँ खराब होंगे। नहीं तो यहाँ पे आप सोचेंगे मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने खुद आपको हमेशा देखा है, क्योंकि हर राशि के ऊपर 15 साल बाद ढैया जाता है, 30 साल बाद शनि की 7.5 आ जाती है। आप जब तक क्या करोगे, 15 साल में जितना इकट्ठा करोगे वो आगे ले जाएंगे, 30 साल बाद आएंगे फिर वो आपको ले जाएंगे। तो शनि का नियम जिस व्यक्ति ने मान लिया उसको कभी पीड़ा नहीं हुई। तो शनि जो है वो भगवान शिव के भगत हैं, शिष्य हैं, तो उनके साथ जुड़ना और एक पीपल के वृक्ष के साथ जुड़े रहना, उनकी सेवा करना पीपल के वृक्षों की, तो वो बहुत उत्तम होती है। पीपल के वृक्षों को काटा ना जाए, ये भी हमें पीड़ा जरूर देते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के हम कभी भी शनि का पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशु मल्होत्रा जी हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी देने के लिए। तो जहां पर 29 मार्च को जो है शनि की राशि में परिवर्तन होगा, इसको लेकर खास बातचीत की गई और आपके समक्ष ये सारी जानकारी जो है पेश की गई। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आप इजाज़त और जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ।